अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है स्टोइचियोमेट्री फर्स्ट ईयर क्लास का लेक्चर नंबर 3। आज हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक जो है इंटर कंजर्वेशन ऑफ मोल एंड मोलर वॉल्यूम। अब हम इसकी बुक की एग्जांपल को डिस्कस करेंगे कि इसकी बुक में जो एग्जांपल दी गई हैं वन बाय वन उनको हम लोग कंप्लीट तौर पे समझेंगे। तो हमें पूछा गया है एग्जांपल नंबर 1.6 में, जो कि पेज नंबर 7 पर है। What volume of oxygen gas occupied by 1.5 moles at STP। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, डेटा बना लेना है। डेटा में क्या करेंगे कि जो हमें n की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 1.5 मोल्स वो लिखेंगे और v हमने मालूम करना है वॉल्यूम। तो सोल्यूशन है इसका v इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई, जो हमने कल डिस्कस की थी, आप लोगों को याद होगी कि 1 गैस मोल की जो वैल्यू होती है ये कांस्टेंट होती है, आपको ये निकाल के भी बताई थी। तो ये वाली वैल्यू लिखेंगे 22.41। तो v इज इक्वल टू n की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई 1.5 मल्टीप्लाई 22.41, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू 33.6 dm3। जो आप लोगों को फार्मूले बताए जाते हैं या कोई वैल्यू बताई जाती है कि कांस्टेंट होती है, ये कभी चेंज नहीं होती, तो वो आप याद कर लिया करें। और अब हम इसको डिस्कस करेंगे स्टोइचियोमेट्री के रिलेशनशिप को, मास मास रिलेशनशिप को, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप को, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप को। हम वन बाय वन इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैलकुलेट बेस्ड ऑन मास मास रिलेशनशिप। अब देखें एग्जाम्पल नंबर 1.7 में हमें पूछा गया है कि कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी ऑब्टेन बाय कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिट ऑफ 50 ग्राम लाइमस्टोन। तो हमने ये क्वेश्चन दी गई है CaCO3 हीट करते हैं CaO को, तो फिर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को हम डेटा बना लेते हैं। उसके बाद इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं। अब देखते हैं फॉर इक्वेशन और फ्रॉम क्वेश्चन। फ्रॉम इक्वेशन हमें दी गई है 100 ग्राम और फ्रॉम देखें इक्वेशन में जब इसकी निकालेंगे तो यहाँ पे क्या 100 ग्राम और इसका निकालेंगे तो 44 ग्राम। फ्रॉम क्वेश्चन हमें दिया गया है 50 ग्राम, तो एक्स हमने मालूम करना है। तो इसके सोल्यूशन के लिए बाय यूजिंग रेशियो मेथड लगाएंगे 100/44 इज इक्वल टू 50/x। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये रेशियो में तो डिवाइड में 100/44 50 डिवाइडेड बाय x। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको ये डिवाइड हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होंगे। 100 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 44। तो x इज इक्वल टू 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 44 के साथ डिवाइड बाय 100। तो क्या होगा 51 द 50 50 टू द 100 2 1 द 2 2 टू द 4 2 टू द 4, इस तरीके से इकट्ठे हो जाएंगे। तो x हमारे पास बचेगा x इज इक्वल टू 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर पे जो है कैलकुलेट बेस्ड ऑन मास मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, जो कि एग्जांपल 1.8 है। मास ऑफ 49 ग्राम ऑफ सॉलिड पोटाशियम क्लोराइड ऑन द हीटिंग डिकम्पोजिटेड कम्प्लीटली टू पोटाशियम क्लोराइड विद द लाइब्रेटिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये हमें एग्जाम्पल में पूछा गया है और हमें ये इक्वेशन दी गई है। तो डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, हमने डिटरमाइन करना है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस का, जो कि लाइब्रेटेड है एट STP। तो हम डेटा बना लेंगे, इक्वेशन को दोबारा लिख लेंगे। इक्वेशन है 2KCl, उसे हीट करेंगे 2KCl से और +3 ऑक्सीजन के साथ। देखें फ्रॉम इक्वेशन और फ्रॉम क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब देखें जब हम ये 2KCl का निकालेंगे ना, तो 2 तो वैसे ही आ जाएगा, K का आ जाएगा 39, Cl का आ जाएगा 35.5 और ऑक्सीजन हमारे पास आ जाएगा 16 और ये 3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 245, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये वाला जो है ऑक्सीजन 2 है और ये 3 है। अब 1 ऑक्सीजन जो है वो 16 है, 2 कितनी होंगी 32 का 3 मरतबा करेंगे तो वो आ जाएगा 96 ग्राम। तो फ्रॉम क्वेश्चन आ जाएगा 49 ग्राम, तो एक्स हमने मालूम करना है। तो फ्रॉम सोल्यूशन इसका देख लेते हैं, यूजिंग रेशियो मेथड यूज़ करना है। अब 245 को एक्स इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 96। तो 245 एक्स और 49 मल्टीप्लाई 96 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे। एक्स इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 96 डिवाइडेड बाय 245। अब इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे 245 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 90.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। नाउ विल बी फाइंड आउट वॉल्यूम एट STP। तो हम इसका वॉल्यूम मालूम करना है, तो v इज इक्वल टू हम फार्मूला लगा लेंगे m/m, मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू के साथ 22.41 के साथ। तो v इज इक्वल टू जो हमारे पास आंसर आया वो लिखेंगे 19.2, इसे डिवाइड कर देंगे 32 के साथ, मल्टीप्लाई कर देंगे 22.41 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू 13.44 dm3 ऑफ ऑक्सीजन गैस।
अब हमें बुक में एक सेल्फ असाइनमेंट दी गई है, उससे भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि पेज नंबर 8 पे है। तो ये क्वेश्चन दी गई है, इफ़ 200 ग्राम्स ऑफ द अमोनियम नाइट्रेट इज कम्प्लीटली कंज्यूम इन द रिएक्शन, कैलकुलेट मास ऑफ वाटर फॉर्म विद वॉल्यूम ऑफ द N2O गैस लिबरेटेड एट STP। देखिए ये मास है और ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है, ये दोनों हमने मालूम करने हैं। तो पहले हम इसके इक्वेशन लिख लेते हैं और उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन देखते हैं। इसका जब निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 80 ग्राम, इसका निकालेंगे 36 ग्राम। फ्रॉम क्वेश्चन में 200 ग्राम दिया गया है, एक्स हमने मालूम करना है। इसमें भी यूजिंग रेशियो मेथड लगाएंगे, 80 डिवाइडेड बाई 36 200 डिवाइडेड बाई एक्स। 80 एक्स इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 36 कर देंगे, तो हमारा इसको बाद में 80 के साथ कट कर देंगे। एक्स को एक साइड पे कर देंगे, 200 मल्टीप्लाई 36 और 80। अब देखें इसे कट करने का एक ही तरीका है, 2 1 2 0 का 0, 2 4 8 0 का 0, फिर 2 5 10, 2 4 यहाँ पे आ जाएगा 10 4 14 और 2 5 10। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16, तो 18 और यहाँ पे 5 बच जाएगा। 80 को मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90। तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 2 = 90 ग्राम ऑफ H2O। अब इसका बी हमने जो मालूम करना है वो दोबारा इक्वेशन को लिख लेंगे। इक्वेशन को लिखने के बाद NH4 N2O और N2O + 2H2O, तो यहाँ पे इसको जब निकालेंगे वैल्यू तो 80 ग्राम, इसकी निकालेंगे तो 44 ग्राम, और 200 जो हमें क्वेश्चन में दी थी, एक्स हमने मालूम करना है, रेशियो मेथड है, वही 80 को डिवाइड कर देंगे इस 44 से 200, और एक्स हमने मालूम करना है। तो जो एक्स हमने मालूम करना है, ये एक्स हमने मालूम करना है, तो 80 मल्टीप्लाई इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 44, तो डिवाइड एक्स को एक साइड पे कर देंगे, 200 मल्टीप्लाई 44 डिवाइडेड बाय 80। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 के साथ, डिवाइड करेंगे 80 के साथ, हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स = 110 ग्राम ऑफ N2O। अब आ जाते हैं नाउ विल बी फाउंड वॉल्यूम एट STP। हमने इसका वॉल्यूम मालूम करना है, तो वॉल्यूम मालूम करने वाला वही फार्मूला जो कि पिछले लेक्चर में आपको बताया था, V = M/M मल्टीप्लाई ये वैल्यू जो कांस्टेंट थी आपको याद करवाई थी 22.41, तो V = 110 डिवाइडेड बाई 44 मल्टीप्लाई 22.41। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 110 को डिवाइड करेंगे 44 के साथ, मल्टीप्लाई कर देंगे 22.41 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 56 dm3 ऑफ N2O। अब हमारे पास थर्ड है कैलकुलेट बेस्ड ऑन वॉल्यूम। अब देखें इसका रिलेशनशिप है, वॉल्यूम का रिलेशनशिप, जो कि एग्जाम्पल 1.9 है, ये बुक की है, ये जो मैंने लिखी हुई है ना एग्जाम्पल 1.9 1.8 7, ये बुक्स की एग्जाम्पल है। Calculate the volume of carbon dioxide at STP that can be produced by the complete burning of 50 dm3 of butane gas in the excess supply of oxygen gas। तो हमें ये इक्वेशन दी गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा बना लेंगे। डेटा बना के इक्वेशन को लिख लेंगे, जब फ्रॉम इक्वेशन लिख लेंगे फिर फ्रॉम क्वेश्चन लिख लेंगे। इक्वेशन में क्या दिया है 2 dm3, यहाँ पे क्या दिया है 8 dm3, क्वेश्चन में क्या दिया है 50 dm3, यहाँ पे आपने देखा है अभी 50 dm3 हमें क्वेश्चन में मिला है, इसलिए यहाँ पे लिखा है फ्रॉम इक्वेशन, जो इक्वेशन से हमें हासिल हो रहा है, फ्रॉम क्वेश्चन जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, और ये वाला एक्स हमने मालूम करना है। तो सोल्यूशन यूजर इसमें भी यूज़ करेंगे रेशियो मेथड, तो 2:8 5:x, तो यहाँ पे रेशियो है, यहाँ पे डिवाइड होगा, 2 डिवाइडेड बाई 8 = 50 डिवाइडेड बाई x। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 8, 50 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 2, तो हम इन्हें कट कर देंगे, 2 1 2, 2 4 8। अब 50 का टेबल 4 मरतबा पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200। x = 200 dm3 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आज का लेक्चर यहीं तक। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।